नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 20 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो थ्योरी प्लस MCQs करेंगे। MCQs में क्या करेंगे कि इसका जो पहले दिन का जो करंट अफेयर्स हुआ था उसका हम टोटल 20 क्वेश्चन का इसमें MCQs करेंगे। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है इसका। देखिए यहाँ पे क्या है कि PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी चंपारण के बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी का दौरा किया और 7,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 15,000 प्रदान करने के लिए एक नई रोजगार योजना का भी घोषणा किया गया है। यह योजना जो है 1 अगस्त से प्रभावी होगी। जो कुल बजट है वो 1 लाख करोड़ का होगा। उसके बाद क्या कि जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा के भविष्य के लिए NSCSTI 2.0 का शुभारंभ किया। ठीक है, देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 ठीक है का शुभारंभ किया है। क्षमता निर्माण जो है वो आयोग CBC के द्वारा विकसित किया जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि स्पष्टता और परिणामता केंद्रीय मूल्यांकन मानकों को 59 से घटा करके 43 किया गया है। इसमें 160 से अधिक CSTI मूल्यांकनकर्ताओं और क्षेत्र विशेषज्ञों के इनपुट के साथ विकसित किया जाएगा और हाइब्रिड लर्निंग को अपनाया गया है इसमें। अगला देखिए यहाँ पे कहा कि अमित शाह ने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुलिस और अग्निशमन दल के सम्मान में नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दल ने अमेरिका के अलाबामा के बर्मिंघम में आयोजित 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 613 पदक भी जीते। शाह ने खिलाड़ियों के लिए 4.38 करोड़ रुपए के नगद प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा किया इसमें। और विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक खेल आयोजन है ये। उसके बाद क्या कि मेघवाल ने महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया। देखिए, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधि मामलों के विभाग ने शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला कल्याण केंद्र का भी उद्घाटन किया इसमें। यह जो है पहल शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देता है। यह हम फिट तो इंडिया फिट और फिट इंडिया अभियान के अनुरूप शुरू किया गया है। उसके बाद क्या कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने और कोल इंडिया का सहयोग करना। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा के उत्थान हेतु एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल से 68 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की 28,000 से अधिक जनजातीय छात्रों को लाभ होगा। कोल इंडिया ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत निम्न के लिए 10 करोड़ रुपए देने की प्रतिबद्धता जताई। इसके लिए इसमें देखिए डिजिटल शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, उद्यमिता कार्यक्रम होगा, ये सब इसमें शामिल होगा। उसके बाद क्या है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इमून ठीक है IMMUN इमून 2025 का उद्घाटन किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नोएडा में इमून सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन यानी कि IMMUN इमून किशोरों में भारतीय तरीके से वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। छात्रों को 3 क्रियान्वयन योग्य लक्ष्यों में से एक को अपनाने के लिए इसमें आमंत्रित किया जाता है, जिसमें से क्या क्या होगा। तो देखिए, पहला एक पेड़ लगाएं, दूसरा किसी को शिक्षित करें और तीसरा किसी को भोजन कराएं। ये तीनों का लक्ष्य रखा गया इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कि वेब्स OTT ने फिल्म डेला बेला बदलेगी कहानी का प्रीमियर आयोजन किया है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब्स OTT ने अपनी फीचर फिल्म डेला बेला बदलेगी कहानी का भव्य प्रीमियर आयोजन किया गया। यह जो कार्यक्रम है वो आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और वेब्स OTT भारत का एकमात्र सार्वजनिक सेवा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो विरासत को डिजिटल नवाचार के साथ जोड़ता है। और इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है वो भारत की विविधता और रचनात्मक को प्रदर्शित करने वाले एक विश्वसनीय परिवार प्रथम सेवा बनना है। उसके बाद अगला क्या IICT मुंबई का उद्घाटन, ABGCXR कौशल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।
तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया। IICT VFX पोस्ट प्रोडक्शन XR गेमिंग और एनिमेशन में उन्नत उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसमें संस्थान जो है गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे तकनीकी दिग्गजों के साथ सहयोग कर रहा है। उसके बाद क्या कि मोजाम्बिक काबो डेलगाडो क्षेत्र, देखिए एक नए अध्ययन से पता चला है कि उत्तरी मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो क्षेत्र में स्थित रोउमा बेसिन में 4 नियोजित तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं का यदि पूर्ण रूप से दोहन किया जाए तो वैश्विक जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो परियोजनाएं हैं वो मोजाम्बिक चैनल में समुद्री जीवन को नष्ट कर सकती है और यह क्षेत्र पहले से ही उग्रवाद से त्रस्त हैं। उसके बाद क्या है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यूपा, ठीक है, यूपा की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ठीक है, यूपा 1967 के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इस कानून को अधिकारहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के उद्देश्य पर भी जोर दिया इसमें, और इसे 1967 में लागू किया गया और कई बार संशोधित किया गया। विशेष रूप से देखिए कब कब किया गया, 2004 में, 2008 में, 2012 में और 2019 में इसमें संशोधन किया गया है। उसके बाद क्या कि H2O2 SN बोस सेंटर ने सूर्य के प्रकाश पर आधारित पर्यावरण अनुकूल विधि का विकसित किया है। देखिए SN बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं ने पानी और सूर्य के प्रकाश से सीधे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 के संश्लेषण की एक नई विधि को विकसित किया है। यह जो है पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यह केवल पानी और ऑक्सीजन में विघटित होता है, जिससे यह अस्थायी रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस नवाचार में MODHTCOF नामक पदार्थ भी शामिल है। उसके बाद क्या कि सरकार ने ऑटोमोटिव मिशन योजना 2047 शुरू की है। तो भारत सरकार ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 शुरू किया है। भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना है इसके लिए, और इसके प्रमुख क्षेत्रों में देखिए नवाचार, स्थिरता, निर्यात, डिजिटल परिवर्तन, ये सभी शामिल है। 2030, 2037 और 2047 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे इसमें, और मंत्रालयों, उद्योग, शिक्षा जगत आदि के सदस्यों वाली 7 उप समितियां गठित की जाएगी इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कि अमेरिकी बिल में रूसी ऊर्जा व्यापार पर 500% टैरिफ का प्रभाव पड़ा, टैरिफ का प्रस्ताव रखा गया। तो देखिए रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 सीनेटर लिंडेसे ग्राहम के द्वारा द्विदलीय समर्थन से प्रस्तुत किया गया। धारा 17 में रूसी मूल के तेल, गैस, कोयला, यूरेनियम या फिर पेट्रोकेमिकल्स का आयात करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का सुझाव देता है इसमें। यह जो है भारत, चीन, ब्राजील जैसे तृतीय पक्ष देशों को लक्षित करता है जब तक कि वे रूसी ऊर्जा संबंधों को समाप्त न कर दें। यह जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को रणनीतिक कारणों से प्रतिबंधों को 6 महीने तक स्थगित करने की अनुमति देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का जो बेटा है वो शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो गया। देखिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दावा किया है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपए मिले और उन्होंने अपराध की आय के 1000 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन में अहम भूमिका भी निभाई है। ईडी ने दिन में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि भारत की सौर स्वर्ण खदान की खोज एक डेटा सक्षम दृष्टिकोण के अनुसार, देखिए निवेश को गति देने, नवाचार को बढ़ावा देने और 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन की ओर संक्रमण को गति देने के लिए भारत की सौर ऊर्जा क्षमता का डेटा आधारित पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के अनुसार भारत की कुल सौर क्षमता जो है वो 10,830 गीगावाट अनुमानित है, और भारत की जो कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता है 30.5 गीगावाट तक पहुंच गई है। उसके बाद क्या है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तराखंड निवेश उत्सव में शामिल होंगे। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव में भाग ले रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है देहरादून में 2023 के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के बाद आकार ले रहे औद्योगिक निवेशों को प्रदर्शित करता है, और इसमें 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौते पहले ही क्रियान्वित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किया है। उसके बाद क्या कि बिहार ने पटना में पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की।
देखिए बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेजबानी कर रहा है। इस एक दिवसीय आयोजन में भारत भर से 400 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। इसका जो आयोजन है वो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। बिहार के 23 एथलीट भी इसमें भाग ले रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या कि पॉलिक इमरे, ठीक है, और वर्गा जानोस मेमोरियल 2025 टूर्नामेंट में भारत ने 6 पदक जीते। देखिए भारतीय महिला पहलवानों ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित पोलाक इमरे और वर्गा जोनस मेमोरियल 2025 में 4 पदक जीते। पदक तालिका में देख लीजिए कौन कौन है। तो महिला वर्ग में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। और अंतिम पंघाल ने 53 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता इसमें, जिसमें से देखिए हर्षिता ने 72 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और पुरुषों की फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल ने 65 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बुडापेस्ट प्रतियोगिता में भारत के कुल पदक कितना है, 6 है, ठीक है, जिसमें से देखिए 3 स्वर्ण पदक है, उसके बाद 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। उसके बाद क्या कि G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गया। देखिए G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। संयुक्त विज्ञप्ति में निम्न समस्याओं के समाधान हेतु वैश्विक सहयोग पर जोर दिया गया। इसमें देखिए क्या क्या है, तो संघर्ष, व्यापारिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, उसके बाद ऋण संबंधी समस्याएं और जलवायु संबंधी आपदाएं। देश विकास केंद्रित आर्थिक नीतियों के लिए प्रतिबद्ध है इसमें। उसके बाद देखिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाना, जो कि 20 जुलाई को है। देखिए प्रति वर्ष जो है वो 20 जुलाई को वैश्विक शतरंज समुदाय, जो कि 1924 में फीडे की स्थापना के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने के लिए एकजुट होता है। यानी कि कह सकते हैं कि हर साल जो है 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि इस वर्ष फीडे ने सामाजिक शतरंज वर्ष की शुरुआत किया, जो इस खेल को समावेशिता, शिक्षा, सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए समर्पित एक पहल है। इसका विषय क्या रखा गया है, देखिए एवरी मूव काउंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या कि ब्रिटेन में 3 लोगों की IVF तकनीक से 8 बच्चे आनुवांशिक रोगों से बच गए। देखिए ब्रिटेन में 3 व्यक्ति, ठीक है, IVF तकनीक का उपयोग करके 8 बच्चे माइटोकॉन्ड्रियल रोगों से मुक्त पैदा हुए हैं। और इस तकनीक में माता पिता दोनों ने न्यूक्लियर DNA का उपयोग किया जाता है, जिसे दाता के स्वस्थ अंडे में डाला जाता है, जिससे हानिकारक माइटोकॉन्ड्रियल नष्ट हो जाता है। इसमें दाता के अंडे में स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल होते हैं, जिसमें देखिए बच्चों को दाता से 0.1% DNA विरासत में मिलता है इसमें से। उसके बाद क्या कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, ठीक है, जो कि 20 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रति वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2021 में की गई थी। यह जो है 1969 में अपोलो 11 के द्वारा पहली मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है हर साल। पहला उत्सव कब मनाया गया था, तो देखिए 20 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था। और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जो है वो चंद्रमा पर पहले मानव बने। और आर्मस्ट्रांग के प्रसिद्ध शब्द द ईगल हैज लैंडेड थे इसमें। उसके बाद देखिए क्या कि भारतीय तैराकों ने विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 में नए रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, विश्वविद्यालय खेल 2025 जर्मनी के राइन रूहर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 150 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जिन्हें फीसू गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा गेम, फीसू। श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में मतलब यहाँ पे देखिए 1 घंटा 48 मिनट और 22 सेकेंड के समय के साथ नया सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रदर्शन दर्ज किया इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि बी बेनेडिक्सन रोहित 50 मीटर बटरफ्लाई को 24 सेकेंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक बन गए इसमें। उसके बाद क्या कि NIEPID, ठीक है, निपिड और जय वकील ने राष्ट्रीय CWIT पाठ्यक्रम के लिए हाथ मिलाया है। देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और जय वकील फाउंडेशन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, तो पूरे भारत में बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए पाठ्यक्रम का मानकीकरण और विस्तार करना है। यह जो पाठ्यक्रम है मॉडल दिशा अभियान का एक हिस्सा है, जिसे JVF के द्वारा विकसित और NIEPID के द्वारा प्रमाणित किया गया है इसमें। चलिए अब इसके पहले दिन के हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQs कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्या कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेपाल को सबसे अधिक सहायता प्रदान करने वाली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी है? ये ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कि इनकोसिस को ओपन सोर्स महासागर सेवाओं के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक पुरस्कार मिला है। यहाँ पे इनकोसिस किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है?
तो देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक निकाय है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने सफलतापूर्वक पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, निम्न में से कौन सा कथन आप सत्य हो जाएगा? तो देखिए पृथ्वी 2 और अग्नि 1 परमाणु सक्षम है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रियाई स्काई डाइवर फेलिक्स बॉम गार्टनर का 56 वर्ष की आयु में पैराग्लाइडिंग दुर्घटना में निधन हो गया। 2012 में फेलिप्स किस रिकॉर्ड बनाया था? तो देखिए ये हो जाएगा कौन सा पहली बिना सहायता वाली सुपरसोनिक फ्री फॉल, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 में आयोजित सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। उसके बाद क्या है कि महाराष्ट्र की पहली लौह अयस्क घोल पाइपलाइन किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो गढ़चिरौली में स्थापित की जाएगी। उसके बाद क्या कि केरल ने शास्त्रीय प्रदर्शन कला के दिग्गजों के लिए 2023 के पुरस्कारों की घोषणा की। केरलीय नृत्य नाट्य पुरस्कार 2023 जो है किसे कला के क्षेत्र में दिया गया था? वह कुडियाट्टम को दिया गया था। अगला क्या कि 2025 में भारत के पहले UWW रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक किस पहलवान ने जीता था? तो सुजीत कालकल ने जीता। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि जुलाई 2025 में दुर्गापुर में प्रमुख क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ने कितनी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? देखिए 5000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। उसके बाद क्या कि जुलाई 2025 में बिहार में प्रधानमंत्री ने 7200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, और जो है वो कितने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया है? तो 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव 2025 के लिए SVEP आइकन के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो देखिए नीतू चंद्रा और क्रांति झा को नियुक्त किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2025 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यूलिया सिरडेंडेको को किया गया, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हुरून अंडर 30 सूची 2025 में शीर्ष रैंक वाले संस्थापक कौन है? तो देखिए कौन हो जाएगा? तो आदित्य पलीसा और केवल्य वोहरा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए गरीबी और असमानता का मुकाबला करना अभी भी हमारे हाथ में, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो देखिए ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि किस नियामक निकाय ने VCF निपटान योजना 2025 शुरू किया है? तो सेबी ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए PM प्रोफेसरशिप शुरू की है। तो यहाँ पे बताना है कि इसका जो प्रोफेसरशिप पुरस्कार की अधिकतम अवधि कितना है? तो 5 वर्ष हो जाएगा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई आदिति योजना का पूरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल तकनीकों को लागू करने में सहायता, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि सरकार के द्वारा 2037 तक स्वच्छ वाहनों के लिए कैफे 3 और 4 मानदंड लागू किए जाते हैं। तो भारतीय वाहन नीति के संदर्भ में कैफे के पूर्ण रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कॉर्पोरेट औसत ईंधन क्षमता, ये हो जाएगा। तो बस इतना था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।